अक्रूर घाट में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं अक्रूर घाट में हमारा ये स्थान है और अक्रूर घाट में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर का पहले दर्शन किया। और ये जो है पुष्पेंद्र वाटिका, ये नंदी महाराज आप देख रहे हैं। ये नंदी महाराज को देखिए, नंदी महाराज, ये नंदी महाराज है। और ये अक्रूर घाट है। अक्रूर घाट, अक्रूर और भगवान कृष्ण अक्रूर के रथ में बैठ करके कृष्ण बलराम यहाँ आए थे। ये आप देख रहे हैं कृष्ण बलराम और अक्रूर जी का मंदिर है। ये परम मनोरम। अभी तो बहुत कुछ हो गया, पहले ही अक्रूर घाट बहुत टूटा फूटा हुआ था। जब मैं यहाँ कम से कम 52 साल 50-52 साल पहले आए हुए थे, तब ये मंदिर बिल्कुल टूटा हुआ था। बहुत प्रवचन हुआ था, बहुत कुछ हमने भी कुछ कहा था। गोसाई लोग आए हुए थे, विनोद पंडा आए हुए थे, सब लोग हम लोग आए हुए थे। विनोद पंडा उस समय छोटा था। तो ये अक्रूर घाट है और ये कृष्ण बलराम जी हैं, नीचे राधा कृष्ण है, बीच में अक्रूर चाचा है, हम सबका चाचा और भगवान के भी चाचा। इसलिए अक्रूर घाट में हम लोग आए हुए हैं। ये हमारे साथ रमन जी, स्वामी रमन जी हैं। ये इनको आप देख रहे हैं, रमन जी। ये माता जी भी हैं, आए हुए हैं। ये लोग काल जाएंगे। ये कर्नाटका से आए हुए हैं। दे कम फ्रॉम कर्नाटका, कम फ्रॉम कर्नाटका। ये कर्नाटका के लोग हैं, अभी आए हुए हैं। कुछ कथा इनको सुनाना है, आप भी सुन लीजिए, यहाँ आके बैठ जाइए। तो इसलिए ये देखिए, ये साधु लोग हैं। ये रमेश जी बंगालोर से आए हुए हैं, कर्नाटका से। और ये सब आश्रम के लोग हैं और अच्छे साधु है, योग भी सिखाते हैं, लोगों से अच्छा संपर्क भी है, पैर में जूते चप्पल नहीं पहनते। और जो कुछ आश्रम में जो भी कुछ भोजन ठाकुर जी का प्रसाद बनता है वो सब एक साथ मिला के खाते हैं, चाहे कड़वा हो, खट्टा हो, चटनी हो, और सब कुछ मिला के एक साथ ये हंस रहा है। तो ये बहुत खुश है। और ये हमारे भागीरथी के पिताजी भी आया हुआ है और ये माता लोग भी आए हुए हैं। तो सुनिए, कुछ बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए। ये जीवन कैसा है। लाली बैठ जा, बैठ जा। लाली तेरी शादी हो गई? हो गई? किसके साथ? मम्मी। मम्मी के साथ। मम्मी के साथ शादी कर लिया, तब बढ़िया, ठीक है। आप क्या हमारे साथ करेगी? करेगी? अरे बहुत बढ़िया। तो पहली बात यह है कि जब अक्रूर जी आए थे नंदगांव, क्योंकि कंस ने अक्रूर जी को चयन इसलिए किए थे कि अक्रूर जो है कृष्ण का रिश्तेदार है, तो इसलिए वृंदावन के लोग मान जाएंगे सहज में। तो कंस का बुद्धि, कंस का मतलब होता है अहंकार। अहंकार के 2 पत्नियां होती है। अहंकार की 2 पत्नियां होती हैं। एक है अस्थि। अस्थि का मतलब है, अच्छे है। आई हैव ऑल आर, मतलब भोग के वस्तु जो है वो मेरे पास है। और प्राप्ति माने और मिलेगा, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो भावनाएं, ये भावनाएं 2 पत्नी कंस का होता है। तो कंस के 2 पत्नी है, अस्थि और प्राप्ति, समझ गए? तो कंस ने कहा कि कृष्ण को ले आओ, अक्रूर तुम जाओ। अक्रूर ने कहा जो महाराज आपका आदेश होगा वो तो हमको करना ही पड़ेगा, चाहे इच्छा से करे, आप बगैर इच्छा से करे, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अक्रूर आए रथ लेकर के। हेलो, समझ में आ रहा है कुछ? अक्रूर रथ लेकर के नंदगांव गए थे। जब वहां आप जहां गए थे वहां जाकर के कहा कि कृष्ण बलराम को लेके जाना है। कंस का आदेश है, धनुष यज्ञ हो रहा है, इसलिए वहां पर निमंत्रण भेजा कंस ने, और वो मानेगा नहीं, इसलिए जाना जरूरी है।
हाँ ठीक है, तुम भी बैठ जाओ। नीचे नहीं बैठेगी ना, तो ऊंचा देख के बैठना है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ फिर। हमने कहा लाली शादी हो गई? बोले हाँ। बोले किसके साथ? बोले मम्मी के साथ। बोले आप क्या करेगी, मेरे साथ शादी करेगी? बोले हाँ, और मेरे साथ भी शादी करने के लिए तैयार है, आप बताओ। बच्चा है, वही तो कह रहा हूं ना, ये बच्ची है, छोटी है, अच्छा मन है, सरल हृदय है, क्या है। तो नंदगांव से हम लोग नंदगांव में जाकर के नंद महाराज को बोले कि तुम्हारा दोनों पुत्र कृष्ण बलराम, इनको लेके ले जाना है मथुरा। कंस का आदेश है। तो जब कंस का राजा का आदेश है, क्या करोगे? बोले क्या करे उक्रूर जी, आप ही बताइए। आप तो वसुदेव के भाई लगते हैं, कृष्ण के चाचा हैं, तो आप ही बताइए। बोले नहीं, जाना है। पहली बात तो यह है कि हम लोगों को जाना है कृष्ण। तो बोले क्या किया जाए? बोले हमने सारा अरेंजमेंट किया, कृष्ण के ऊपर कोई अत्याचार ना हो सके, इसलिए हमने अपने पूरे ताकत लगा दिया अरेंजमेंट करने में। बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया, बहुत सारे सैन्य सामंतों को हमने तैयार किया, जो सारे लोग मिल करके कंस के ऊपर अटैक करेंगे। तो बोले हम कृष्ण को छेड़ के कैसे? नंद महाराज तो रोने लगे। यशोदा माँ के पास खबर गई, सारे नंदगांव चारों तरफ ब्रजवासियों के घर घर में खबर पहुंच गया। तो खबर जब पहुंचे, सारे लोग भागते हुए रोते हुए आए, बोले कृष्ण के बिना हम कैसे रहेंगे। और कृष्ण के 1000 सखाएं थे, सखा थे 1000, वो सारे सखा बोले हम भी कृष्ण के साथ। कृष्ण बोले माँ तुम क्यों रो रही हो, हम सब लोग तो मथुरा में मेला में जा रहे हैं ना, राजा का वहां बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ है, तो मेले में हम लोगों को जाने दो, कुछ देर जाने के बाद फिर कुछ 1 आध दिन मेला देखने के बाद हम सब वापिस आ जाएंगे। सारे सखाओं को ले चलते हैं, ब्रज के जो चाचा हैं, ताऊ जी हैं, पिताजी हैं, सब लोग हम लोग जाएंगे, माताएं तो ना नहीं जा सकती, हम चलेंगे। तो यशोदा माँ बोले कन्हैया गोपाल, तुझे खिलाए बिना मैं कभी नहीं खाती, तुझे सुलाए बिना मैं कभी नहीं सोती, अब हम कैसे तेरे बिना कैसे घर में रहेंगे। बहुत रोने लगे कि कन्हैया गोपाल तू तो सहज में बोलता जा रहा है, लेकिन मैं कैसे रहूं तेरे बिना, मेरा जीवन कैसे, समय कैसे बीतेगा, मैं कैसे रहूंगा गोपाल, तुझे तो मैं कैसे रहूंगी, तेरे पापा कैसे रहेंगे, तू एक बार सोच ले। तू सहज में बोल रहा है मैं जाऊंगा और फिर मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं एक एक दिन एक एक रात मेरे लिए असंभव है गुजारना। बहुत रोने लगे माँ यशोदा। तो बोले माँ ये सब रोने का टाइम नहीं, कहा हम लोग थोड़ा खेलने नहीं जा सकते, अभी तक तो गए नहीं, अभी हमारा 11 साल का उम्र हो गया, 11 साल 55 दिन का उम्र था कृष्ण का, 11th ईयर एंड 55 डेज, ये कृष्ण का एज उस समय यही था। तो कृष्ण बोले कि हम तो जाएंगे सखाओं के साथ आनंद करने, वहां खेलने, मेला देखने, ये हमारी इच्छा है। तो इस बात को सोच करके नंद रानी बोले क्या करे। बोले माँ तुम हमारे लिए खाना बना दो, लड्डू पूड़ी कचौड़ी मक्खन मिश्री जो भी कुछ बनता है वो सब तैयार करके दे दो, हम उधर 2 दिन रुकेंगे तो 2 दिन वही सब तुम्हारा बनाया हुआ खाना ही तो खाएंगे। पापा नंद बाबा हमको खिला देंगे, सखाओं को खिला देंगे, उनके माताएं सब दे देंगी, और सब लोग मिल करके वहां खाना वाना खा करके सिर्फ तब हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन कृष्ण तो पापा के नंद बाबा के पास सोए हुआ था, और यशोदा माँ रात को बहुत देर तक लड्डू पूरी कचौड़ी और मीठा पाना पीठा, बहुत सारे मिठाइयाँ, बहुत कुछ बना के रात, उस समय बहुत रात हो गया। तो यशोदा माँ बहुत छात के ऊपर चले जाके वो रोने लगी। बोले हाय हाय, मैं काल कृष्ण चले जाएंगे, मैं कैसे रहूंगी, मेरा जीवन कैसे, एक एक मुहूर्त में कृष्ण गोपाल के बिना तो नहीं बीता सकता, हाय मेरा जीवन क्या होगा। बहुत रोने लगी, बहुत रोई, लेकिन कृष्ण को भी उधर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि माँ रो रही है। तो कृष्ण भी धीरे धीरे आके माँ के गले को पकड़ लिए। बोले माँ तुम सोए नहीं,
बोले कन्हैया वैसे सो जाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा मन जो है ये ठीक नहीं। बोले क्यों ठीक नहीं है? कल सुबह हम जाएंगे इसीलिए तुम रो रही हो ना। माँ ये ठीक नहीं है, तुम रोओगे तो हम भी रोएंगे। बोले कन्हैया तू क्यों रोएगा? बोले माँ रोती है तो हमको अच्छा लगता है, हमको भी रोना आता है। तुम कैसे, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम रोओगे तो हम भी रोएंगे। तो माँ बोले ठीक है चल। तो गए, लेकिन माँ जसोदा रात भर बिल्कुल नींद नहीं आई, व्याकुल हो रहे थे। फिर सुबह रथ तैयार हुआ, सारे बैलगाड़ियां 100 बैलगाड़ी तैयार हुए, सब घर के बैलगाड़ी थे, सभी में कृष्ण के सखा भर गए और 1000 सखा और नंद बाबा के जो 7 भाई थे वो लोग, और भी ब्रजगोप ग्वाला, वो सारे लोग तैयार होके मथुरा के लिए चल दिए। तो जंगल का रास्ता था, ब्रजगोपियां उस रास्ते में लेट गई। बोले कृष्ण प्राण विवाहरन, तुम हमारे प्राण लेके जाओ, क्योंकि तुम तो हमारे प्राण हो, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, इसलिए हम तुम्हारे रथ के चक्र में या हम लोगों को मार के खत्म करके तब तुम चले जाओ, हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे, नहीं कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते। कृष्ण सबको बोला देखो आगोमी सत्त दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः, देखो मैं देर नहीं करूंगा, बहुत जल्दी जल्दी आ जाऊंगा। तुम कैसे रो रही हो? अरे हमको थोड़ा जाना है मथुरा में कुछ काम करने के लिए, सबको काम करना जरूरी होता है। अभी थोड़ा हम बड़ा हो गया ना यार, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो थोड़ा काम तो करना ही पड़ता है। बोले क्या काम? बोले वहां मेले में घूमने फिरने का थोड़ा इच्छा तो होती है, और तुम लोग बच्ची हो, तुमको लेके नहीं जा सकते, इसलिए थोड़ा काम है। इधर भी देखो कितना काम किया, कालिया नाग को भगा दिए, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, कितने सारे असुरों को मारा। आप बोलो इतने सारे सब काम किया, मथुरा में जाके भी कुछ मेरा काम बाकी रह गया, वो काम भी हमको देखना है। तो इस तरह से सबको फिर इस तरह से सोचने लगे। सोचिए, फिर वो रथ लेकर के सबको समझा बुझा के, सबको संभाल के रथ लेके यहाँ आ गए। इधर से जमुना बहती थी तब, तो जमुना के तट पर आके अपने रथ को रोक दिया। बोले देखो मध्याह्न काल हो गया है, तो मध्याह्न काल में त्रिकाल होता है ना, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, है ना। तो प्रातः काल में त्रिसंध्या मंत्र जप करना है, प्रातः काल में तो करते हैं, मध्याह्न काल में भी करना चाहिए और संध्या काल में भी करना चाहिए। तो मध्याह्न काल हो गया, मैं जरा जमुना जी में स्नान करके फिर हम तुमको तुम लेके चलते हैं। कृष्ण बलराम बोले ठीक है चाचा तुम जाओ, हम यहाँ बैठे, दोनों भाई रथ के ऊपर बैठे थे, और अक्रूर जी जमुना जी में जा करके, संक्षेप में बोल रहा हूं, जमुना जी में जाके गोता लगाया, डुबकी लगा दी। लगा के नीचे जाके देखा ये क्या है, जमुना के नीचे रथ है, कृष्ण बलराम है, सब कुछ यहाँ है। और बोले ये क्या है, ये कौन सा माया है, कैसी लीला है। फिर वो अक्रूर जी खड़े होके देखने लगे रथ में क्या है, तो कृष्ण बलराम मुस्कुरा रहे थे, वो हंस रहे थे। उनको देखा कितना सुंदर मुखमंडल, ये सुंदर मुख श्री कृष्ण रथ में बैठे हुए हैं। बोले अरे क्या हो रहा है, ये कौन सा माया है। फिर डुबकी लगाई, नीचे देखा वहां भी कृष्ण बलराम है, और फिर ऊपर उठे वहां भी कृष्ण बलराम है। बार बार ऐसे देखने लगे। फिर अक्रूर स्नान करने के बाद भगवान को स्तुति करने लगे, हे अगम चरित, हे वेद के अगम्य परम पुरुष, रसिक शेखर, आनंद रसराज, ब्रज के जीवन, जसदा के गोपाल, राधा हृदयोल्लासी, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे गोविंद, तुम यहां भी हो वहां भी हो, कैसे है। तो कृष्ण बोलते चाचा ये वृंदावन मेरा घर है, वृंदावन मेरा धाम है, वृंदावनम पादमेकं परित्यज्यं न गच्छामि, वृंदावन छोड़ के मैं कहीं नहीं जाता। अब तुम देख रहे हो हम मथुरा जा रहे हैं, लेकिन मथुरा में जाएंगे विष्णु रूप में, ऐश्वर्य रूप में। कृष्ण रूप में कभी मैंने अस्त्र नहीं धारण किया, कृष्ण कभी अस्त्र से किसी को नहीं मारा, जो भी मारा
अष्टासुर हो, अगासुर हो, बकासुर हो, धेनुकासुर हो या कोई भी, कृष्ण किसी को अस्त्र से नहीं मारा। लेकिन मथुरा में जाके पहला अस्त्र तो अपना हाथ को बनाया, रजक को ऐसे करके कराटे चलाया और उसका मुंड छिटक के दूर गिरा। बोले कपड़ा दे दो, हम तुम्हारे कंस महाराज के भांजे हैं, तो हमको कपड़ा दे दो। जितने कपड़ा, रजक था ना, वो कपड़ा धो के ले जा रहा था राजभवन का, सारे कपड़े उत्सव का। बोले दे दो, हम लोग सब पहनेंगे, हमारे सारे सखा है, 1000 सखा हम लोग। बोले अरे ग्वाल माल, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम राजा के वस्त्र मांगते हो, मूर्ख, जानते हो मैं कौन हूं? कृष्ण बोले क्या जानता हूं, तुम इधर आओ। बोले क्या? ऐसे हाथ चलाया तो उसका मुंडू छिटक गया। फिर सारे मथुरा में खबर फैल गया कि देवकी का अष्टम गर्भ का जो संतान था वो वृंदावन से आ गया कंस को मारने के लिए। बड़ा मुश्किल का काम है। कंस के पास भी खबर पहुंचा और वहां धनुष यज्ञ का स्थान है मथुरा में, जहां आज भी वो टीला बना हुआ है। वो धनुष को जाकर के यज्ञ को तोड़, यज्ञ को भंग किया, धनुष को तोड़ दिया, सब कुछ गड़बड़ करा के फिर कृष्ण कंस के घर के तरफ। और सारे मथुरावासी कृष्ण बलराम को देख के इतने खुश हुए, सब फूल बरसा रहे थे, लाडू, बतासा, मिठाई, मिष्टान्न सब दे रहे थे कृष्ण को। बहुत चारों तरफ दिया। दिन भर कृष्ण घूमते रहे। रास्ते में कुब्जा मिल गई, कुब्जा, और टेढ़ी मेढ़ी ऐसी थी। तो कृष्णों ने बोला कि इधर आओ सुंदरी, आओ ही सुंदरी। बोले अरे मुझे कोई सुंदरी बोलता है? मुझे सुंदरी भी कोई बोलता है? मुझे कुजड़ी कहते हैं सब, कुजड़ी, और ये कहते हैं सुंदरी। बोले किसको बोल रहा है? बोले नहीं तुम ही को बोल रहे हैं, तुम इधर आओ। तो कृष्ण पैर के ऊपर पैर रखा और ऐसे करके सीधा कर दिया, बहुत सुंदरी हो गई। तो सुंदरी हो गई कुब्जा। और कृष्ण दिन भर घूम के नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने देखा, बोले कन्हैया मैंने तुझे कहा था कि यहाँ हुड़दंग नहीं करना, चंचलता नहीं करना, बदमाशी नहीं करना, क्योंकि ये गोकुल के लोग तुमको प्यार करते, मथुरा में पता नहीं क्या। बोले बाबा आपको मालूम नहीं, सारे मथुरा के लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत कुछ खिलाए, बहुत मंडा, मिठाई, लड्डू, मिश्री और फूल बरसाए, ना जाने क्या क्या आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। बोले और कोई हुड़दंग किया तो नहीं है? बलराम तू बोल। बलराम चुप है। बलराम झूठ नहीं बोलता है ना, बलराम चुप है। बोले बाबा वो कन्हैया जानता है, जो किया कन्हैया ने किया, हम क्या करें? वो कन्हैया जो किया कन्हैया ने किया, हमने कुछ नहीं किया। तो बलराम चुप खड़ा था। तो इसलिए बलराम जी को बोले बलराम तू बोल। बोले हम कुछ नहीं जानते, वो सब कन्हैया जानता है, कन्हैया जो करता है मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए दिन भर करने के बाद दूसरे दिन जब चले तो कंस को पता चल गया कि हमारे वो कुजड़े को, वो सब उसको कुजड़ी को ठीक कर दिया, रजक को मार डाला, वो धनुष को तोड़ दिया, यज्ञ भूमि को नष्ट कर दिया। तो कंसों ने कहा चारों तरफ साजो, जैसे भी हो मार दो कृष्ण बलराम को। कुबेलाय हाथी को छोड़ दिया। कृष्ण ने यहां से अस्त्र धारण करना शुरू किया तो हाथी के दोनों दांत तोड़ लिए दोनों भाई कृष्ण और बलराम। तो वहां से यात्रा शुरू हुआ। तो ये जो जगह है वही जगह भगवान की कृपा से हम आए हैं, जहां कृष्ण बलराम और अक्रूर जी महाराज आके यहाँ पर, अक्रूर महाराज ने कृष्ण का बहुत स्तुति किया कि हे वेद प्रतिपादित परम पुरुष, अगम चरित, वेद प्रतिपाद्य सत्य सुंदर, जगत नियंता, आनंद रसराज, बरहा पिडम नटवर बपहु कर्ण। यहाँ पर ये भोजन थाली का जगह है, भोजन थाली नहीं, भोजन का। सारे मथुरा के रमणियां आकर के यहाँ कृष्ण को भोजन कराए थे, योग्य पत्नी माताएं आकर के कृष्ण को भोजन कराया। ये सामने एक जगह है, तो वहाँ रास्ता अभी नहीं है, लेकिन वहाँ वो बहुत मनोरम जगह है। और कृष्ण को देख करके सभी ने बोला बरहा पिडम नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपीशं वै जयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरदर सुधया पुरयण गोपवृन्दै वृंदारण्यम शपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये अखिल रसराज भगवान जिनके सारे फूलों का श्रृंगार है, मधुपति है ना, तो वही रसराज भगवान का ये लीला स्थल है।
जहां पर हम लोग आ गए। हम लोग कितने भाग्यशाली बताइए, कृष्ण के उसी धूल में आके बैठे, कृष्ण के उसी स्थान में आ गए। और क्रूर के साथ जहां कृष्ण आए, सखाओं के साथ जहां भगवान आए, वही स्थान हमारे लिए पवित्र है। इसलिए मैंने कहा अक्रूर घाट में आपको ले चलेंगे शाम को। तो अक्रूर घाट आ गए, समझ गए माता जी। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेके यहाँ आए थे और केशवानंद बन महाराज आप लोगों को लेकर के यहाँ गए। तो इसलिए ये अक्रूर जी का विशेष स्थान है। तो अक्रूर जी ने भगवान को दिव्य रूप में दर्शन किया। कृष्ण ने दिखा दिया कि वृंदावन योग माया के द्वारा आच्छादित होकर के मैं वृंदावन में रह जाऊंगा और मेरा जो ऐश्वर्य रूप होगा वही मथुरा जाएगा। लेकिन जो माधुर्य रूप नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमार जशोदा के जुलाल, वो जशोदा का गोपाल वो वृंदावन में ही रहेगा। राधा रमण कृष्ण मुरली मनोहर श्याम सुंदर वो तो वृंदावन में ही रहेगा। और जो ऐश्वर्य रूप विष्णु रूप है वो जाएगा मथुरा में, है ना। तो इसीलिए वही लीला भूमि में हम लोग आ गए। हम भाग्यवान है ना, भाग्यशाली है, हम लोग भाग्यवान है कि भगवान के धाम में आकर के पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन किया, कृष्ण बलराम अक्रूर जी का दर्शन किया, प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। उन सब के कृपा से हमारा जीवन सुंदर हो, हमारी भाव सुंदर हो जाए, जीवन सुंदर हो जाए, तपस्या सुंदर हो जाए, मन सुंदर हो जाए। और सभी भक्तों को हम सूचित करते हैं कि अगले साल जो परिक्रमा है वो 3 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। वृंदावन में 1 महीने तक मेरा भागवत, 1 महीना 3 दिन मेरा भागवत चलेगा। 5 नवंबर को गीता महायज्ञ होगा और उसके बाद 6 नवंबर को भक्त लोग जाएंगे। इसका मतलब 3 अक्टूबर से कलकत्ता से यात्रा का है। और जो लोग भी एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेना चाहते हैं वो फोन में आप व्हाट्सएप में या सारा डिटेल्स भेज करके कर सकते हैं, मैंने बोल दिया। और जो भी कवच आदि बच्चों का जरूरत है वो भी हमसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने पर आपके सारे प्रॉब्लम हम यहाँ से अपने कंप्यूटर से यहाँ सब कुछ निकाल करके आपको भेज देंगे व्हाट्सएप में और सब कुछ कर देंगे। तो इसलिए कोई चिंता नहीं है। सब भक्त हम दूर आ गए तो सबको चिंता होती है कि सब जो विशेष भक्त लोग जुड़े हो गए थे, गुरुजी आप कलकत्ता में रहते हैं तो हमको लगता है कि हमारे गुरुजी हमारे पास है। लेकिन जब आप वृंदावन चले जाते हैं मुझे ऐसा लगता है गुरुजी बहुत दूर चले गए, हमसे बहुत दूर हो गए। तो इसलिए गुरु कभी दूर नहीं होते। भगवान जैसे हमसे अलग नहीं हो सकते, भगवान हमसे अलग नहीं हो सकते और गुरु भी हमसे अलग नहीं हो सकते। गुरु और भगवान दोनों एक ही स्वरूप है। गुरु से भगवान अलग नहीं है, भगवान से गुरु अलग नहीं है। तो गुरु और भगवान दोनों के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो तो महादेव कहते हैं तस्यैते कथिता झरता प्रकाशन्ते महात्मनः। जो गुरु को और भगवान को समान रूप से भक्ति करे उसके सामने शास्त्र का अर्थ अपने आप प्रकट हो जाता है। उसका जो ज्ञानमय कोश है वो खुल जाता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। यस्य भगवान को जैसे भक्ति करते हो यथा देवे तथा गुरु, गुरु को भी ऐसे भक्ति करो। तस्यैते कथिता झरता प्रकाशन्ते महात्मनः। तुम्हारा तस्यैते कथिता झरता प्रकाशन्ते महात्मनः, तो उसके सामने शास्त्र का अर्थ सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाता है। ज्ञानमय कोश खुल जाता है, आनंदमय कोश खुल जाता है, जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। जो गुरु को और भगवान को दोनों को अभिन्न रूप मानता है तो उसके हृदय में ज्ञानमय कोश है ना, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश जो है, ये 5 कोश है शरीर में। ये फिजियोलॉजी जो हमारा है ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश जिससे हम सांस लेते हैं इसे प्राणमय कोश कहते हैं। ये ब्रीदिंग्स जो हमारा चल रहा है ये प्राणमय कोश है। जिससे हम मन में संकल्प विकल्प करते हैं वो मनमय कोश है। और उसके गहराई में विज्ञानमय कोश है। जब हम गहराई में जाते हैं तो वहां से ज्ञान का लाइट अपने आप प्रकट में आ जाता है, वो प्रकट हो जाता है ज्ञान का लाइट। और उसके बाद क्या होता है, आनंदमय कोश। जो हमारा आनंदमय कोश जाग गया तो फिर हम कभी दुखी नहीं होंगे। बोले संसार ऐसा ही चलता रहता है, हम कितना भी कुछ करें लेकिन जो भाग में है वही मिलता है।
और जो थोड़ा तप करेंगे तब से कुछ बढ़ेगा, लेकिन जो कुछ हमको भाग में मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। तपस्या करोगे तो कुछ ज्यादा मिलेगा। यही शास्त्र का विधान है, यही विधि है। तो इसलिए आप लोगों को भी कहते हैं कि अगले साल के लिए सभी भक्त लोग तैयार हो जाइए और भाग्य विचार करने के लिए भी महाराज जी के साथ फोन से कांटेक्ट करें। सबका जीवन सुंदर हो। यहाँ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। समर व्यापारी है, अमरेंद्र नाथ हाजरा है, और सब लोग बहुत से, सुदीप नारायण दास है, और बहुत से लोगों का नाम हम देख रहे हैं जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। सब लोगों को धन्यवाद। अमरेंद्र नाथ हाजरा प्रोग्राम रोज देखते हैं, बहुत प्रिय। काल भी फोन किया था उन्होंने, वो हाई कोर्ट के एडवोकेट है। तो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो सबको मेरा हार्दिक अभिवादन। यहाँ से हमको चलना है, थोड़ा बादशाह गांव में जाएंगे। पंचमुखी हनुमान आपको दिखा नहीं पाया, थोड़ा दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, बोल नहीं पाए। लेकिन आप लोग सब खुश रहें, सबका जीवन सुंदर हो। अगले साल जो परिक्रमा है उसके लिए तैयार हो जाइए। आपका जीवन कल्याणमय हो। यहाँ ही विश्राम देते। ओम